नमस्कार, सहारा न्यूजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आणि निकाल जाहीर झाले अशातच अमरावती जिल्ह्यातील मेलघाट मतदारसंघातील सर्वाधिक मतांनी निवडून आलेले एकमेव आमदार म्हणजे विदर्भातून एकमेव आमदार म्हणजे केवलरामजी काळे हे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार होते आणि त्यांनी तब्बल 1,07,000ची लीड घेऊन ते या मतदारसंघात निवडून आले. त्यामुळे संपूर्ण विदर्भातून एकमेव अशी उमेदवारी आहे की त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाला आणि सर्वात जास्त लीडने ते निवडून आले. अशातच आपल्यासोबत सहारा समाजाच्या मुलाखतमध्ये केवलरामजी काळे हे आपल्यासोबत जुळले आहेत आणि त्या संदर्भात आपण त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊ. भाऊ, कल आप विधानसभा चुनाव में जीत के आए और कल धारनी में आपने अधिकारियों की बैठक लिया. क्या क्या संदर्भ था जनता की वो बिजली समस्या ये? सबसे पहले सहारा समाचार का आपको धन्यवाद देता हूं। मेलघाट विधानसभा में अभी जो चुनाव हुआ मेलघाट विधानसभा का, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे मेलघाट की जनता ने और मतदाता भाई और बहनों ने जो मुझे समर्थन दिया और भारी भरकम वोटों से चुन के दिया, सबसे पहले उनका मैं आभार मानता हूं। और अभी जो भारी वोट हुई है उसमें हमारी देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, इनका काम देखते हुए महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें साथ दिया है और उनके विकासात्मक काम देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें साथ दिया और समर्थन दिया और भारी बहुमत से उन्हें विजयी कराया। इसलिए और मुझे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी देवेंद्र फडणवीस और हमारे बावनकुळे साहब, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष अनिल बोंडे साहब और हमारे माजी खासदार सौ नवनीत राणा जी, इनका मुझे साथ रहा और इनके साथ की वजह से मुझे उम्मीदवारी मिली। और जो 10 साल का 2009 में मैंने आमदार का कार्यकाल किया, उसमें मैंने बहुत सारे विकास के काम किए, वो जनता के दिलों में था। और 10 साल में कोई पद पर नहीं था, फिर भी जनता के संपर्क में रहा और छोटे-मोटे काम उनके समस्याओं का हल करता रहा। और वही फलित मुझे आज 2024 के रूप में मेलघाट की जनता ने मुझे भारी-भारी भरकम मतों से मुझे चुन के दिया। और आज जनता की समस्या बड़ा आह्वान है। अभी पिछले पंचवर्ष में जो आमदार था मेलघाट का, उसने कोई काम नहीं किया। विकास के नाम पर एकदम ज़ीरो और नौटंकीबाज के सिवाय उसने कुछ किया नहीं है। और मेलघाट का अभी बहुत सारे विकास के काम बाकी है। ऐसे आह्वानात्मक रूप मेरे सामने है। ये चुनाव में भैया ऐसा भी हुआ है कि जो पिछला जो आमदार था वो इस समय इसमें सबसे चाहते उम्मीदवार आप ठहरे और आपको कुछ कांग्रेस के लोगों ने भी आपको वोट किया है, ऐसी चर्चाएं हो रही। नहीं, कैसा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी मतदाता कार्यकर्ताओं ने मेरा काम किया। वो तो क्या ही, लेकिन लोग आपके स्वभाव पर, आपके संबंधों पर आपको बहुत से लोगों ने ऐसा समर्थन दिया था मैंने पिछले। पहले कहा कि मैं 10 साल से सभी जनता के संपर्क में रहा, कार्यकर्ता के संपर्क में रहा, हर सुख-दुख में उनके काम में आते रहा। और जो मेरे कार्यकाल में मैं आमदार था, उस कार्यकाल के जो मेरे कार्यकर्ता थे, उन लोगों का भी मेरे मुझे साथ में रहा। और जनता ने मुझे जो प्रेम दिया है, तो विकासात्मक काम देखते हुए और एक प्रामाणिक और ईमानदार ऐसा छवि को देखते हुए उन लोगों ने मुझे साथ दिया। यानी वो दो जो उम्मीदवार थे उन्होंने जनता ने उनको नकारा और आपको साथ दिया और आपको चुन के लाया। भाई आप विधानसभा अभी चुनाव हो गए आपके वाले और इस चुनाव में कल से आपने काम चालू कर दिया जनता के लिए। तो कल जो धरनी में जो सभा जो ये लिया आपने जनता दरबार, उसमें क्या समस्या थी लोगों की बिजली की? जब से मैं पहली बार चुन के आया हूँ था 2009 में, उस वक़्त भी बिजली की समस्या थी। और उस वक़्त मैंने बिजली की समस्या को देखते हुए 132 केवी वहाँ पर लाने का प्रयास किया था, लाया भी। और अभी 10 साल के बाद में फिर से मैं पहली बार अभी 2024 में चुन के आया, तो सबसे बड़ा आह्वान किसानों को बिजली मिल नहीं रही है। और मेरे सामने सबसे बड़ा आह्वान है कि किसानों को बिजली मिलना चाहिए और पानी सिंचाई के लिए उनको बिजली मिलना चाहिए और उनको फसल उनको अच्छी तरह होना चाहिए। और उसी तरीके से रास्ते हो गया, बिजली हो गई, आरोग्य हो गया, शिक्षण हो गया और रोजगार हो गया। ऐसे आव्हानात्मक विषय पर अपन काम करना चाहेंगे। और समय आने पर सभी इसी विषय पर मैं काम करूँगा। और सब आपने नवनीत जी राणा ने भी बोला था कि यहाँ के स्थलांतरण का मुद्दा बहुत बड़ा है और इसलिए कुछ प्रोजेक्ट जो वहाँ के मजदूरों के लिए लाना चाहिए वो करेंगे आप? बिल्कुल, यहाँ पे मेलघाट में रोजगार की समस्या बहुत बड़ी है और सुशिक्षित बेरोजगार है, उनको भी उन्हें काम मिलना चाहिए, स्थानिक लोगों को काम मिलना चाहिए और जो स्थलांतर है वो रुकना चाहिए,
ताकि यहाँ पर मेलघाट में उनको रोजगार मिले। ऐसा रोजगार के लिए कई कारखाने, कई एमआईडीसी के माध्यम से कारखाने वगैरह खुलना चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। भैया सबसे बड़ा मुद्दा है कि मेलघाट में वन विभाग द्वारा जो इसमें आता है, उसमें बहुत से रास्ते जो पेंडिंग पड़े हुए हैं जी। और अभी हाल ही में एक अपघात हुआ था, उसमें 4 से 5 लोग मर गए थे। बराबर। उस समय में अब आपकी सरकार है और नितिन गडकरी जी भी है, इस संदर्भ में आप जो मुख्य रास्ता जो है, उसके बारे में भी कहा था, इस संदर्भ में आप पाठ-पुरावा करेंगे? बिल्कुल। धारनी से चिखलदरा से जाने वाली जो परतवार जो रोड है, जो अरुंद रास्ता है और अरुंद रास्ता वो रुंदीकरण होना चाहिए। सभी मेलघाट वासियों का कहना है कि भाई ये रास्ता रुंदीकरण होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, ताकि ऐसी दुर्घटना ना हो। तो मेरा प्रयास रहेगा कि धारनी से परतवाड़ तक की रास्ता रुंदीकरण होना, ताकि ऐसा दुर्घटना ना हो। और ये जो इसके लिए रुकावटें आ रही है टाइगर प्रोजेक्ट और वन विभाग का, तो उसके लिए हम पूरे शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर प्रयास करेंगे कि भाई ये रास्ता दूर हो, और जो भी अड़थड़े आ रही है वन विभाग का, टाइगर प्रोजेक्ट का, अधिकारियों से मिलकर वो अड़थड़े दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। हे होते आपल्यासोबत केवलरामजी काळे यांनी सटीक मुलाखत दिलेली आहे की जनतेचा प्रेम आणि जनतेच्या प्रेमापोटी मला जनतेने इतक्या भरघोस मतांनी निवडून दिला आणि जनतेने जो विश्वास टाकला त्या विश्वासाला सार्थक जाऊन जनतेच्या ज्या मेलघाटातील जे बांधवांचे जे स्थलांतरांचा मुद्दा असो या टायगर रिझर्व्ह मध्ये जे अडकलेले कामं असो ते सर्व संपूर्ण कामे आणि विकासात्मक कामे मजदूरांसाठी कामे आणि या सर्वांच्या समस्या सोडण्यासाठी मी तत्पर राहणार आहे आणि आज मंत्र्याला आमच्या सत्तेत असून आम्ही सत्तेतले जास्तीत जास्त कामं करून आणण्याची क्षमता आम्ही दाखवलेली आहे. सहारा समाजासाठी निलेश भालेरावसह रुपेश कपडे खरेदी करायचा विचार करताय तेव्हा आताच भेट द्या न्यू व्हेरायटी कलेक्शन येथे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत जीन्स पॅन्ट, टी शर्ट्स आणि महिला वर्गांसाठी आकर्षक अशा सुंदर साड्या. तेव्हा आताच भेट द्या. जर्किंग स्वेटरसाठी सुद्धा सुप्रसिद्ध पत्रोडमधील एकमेव दुकान म्हणजे न्यू व्हेरायटी कलेक्शन. यांचा संपर्क क्रमांक आहे 9767534137.